करना शुरू करते हैं। काफी काम कोट कर रहे हैं ना ये। आई नो बट दे प्रीटी गुड। ठीक है, फिर मैं इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। मैं मिराज को अपने इन-लॉज के यहाँ भेज रही हूँ इस वीक। तुम घर आ जाओ। घर क्यों? कहीं बाहर मिलता है। और अगर आलम का फोन आया तो मैं उससे क्या कहूँगी? वही जो हमेशा कहती हो, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। ओके? इंटरेस्टिंग। आलम अपनी वाइफ को तुम्हारा पार्टनर बनाता है और तुम उसी के साथ अपना। नफरत, दुश्मनी, जलन, कितना कुछ है जो हमारे अंदर पनपता है। पर क्या जुर्म करने के बाद ये जज्बात खत्म हो जाते हैं? लगता है वहां कुछ है। एक काम करो, गाड़ी घुमाओ। ये तो किसी की डेड बॉडी है, जल्दी। जल्दी जल्दी। पेट्रोल व्हीकल 546 कॉलिंग। गंडीपेट रोड पे एक लड़की की लाश मिली है, आधी जली हुई। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला सर। एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था तब देखा, करीबन 1:30 बजे। जवान लड़की लगती है, खोजबीन करो, शायद कुछ मिल जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। एक 18-19 साल की जवान लड़की की लाश अधजली हालत में मिली थी, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक ब्लाइंड केस। ये एक मर्डर है। लड़की की उम्र 17 से 19 के बीच लगती है। सर, पूरे हैदराबाद में फाइल सभी मिसिंग कंप्लेंट चेक कर लिए हैं, लेकिन उस लड़की से एक भी मैच नहीं करती। पोस्टमार्टम के मुताबिक इसकी मौत 5-6 घंटे पहले ही हुई है। अभी तक शायद इसके गायब होने का किसी को पता नहीं चला होगा। हैदराबाद पुलिस ने 19 अप्रैल की रात को एक मोहतरमा की आधी जली हुई लाश बरामद की। मरने वाली తన రంగు గోధుమ మరియు ఎత్తు 5 అడుగుల 5 అంగుళాలు। ఈ అమ్మాయి గురించి ఎవరికైనా తెలిస్తే దయచేసి। मृतका की उम्र 18 से 20 साल के बीच में मानी जा रही है।
उसका रंग गेहुआ है और कद 5 फुट 5 इंच है। अगर किसी को भी इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया हैदराबाद सिटी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। अम्मी, वो टीवी पर ना जोया आपा की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्यों? अम्मी वो, अरे बता ना क्यों। चल जल्दी से। जी, वो हमने टीवी पे देखा। ये आपकी बेटी है? हाँ। आपा, 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 जोया आपा, जोया आपा, जोया आपा, आपा। मेरी बड़ी बहन 19 साल की थी और मैं 15 साल की हूँ। कल रात 1:30 बजे हमें जोया की बॉडी मिली गैंडीपेट रोड पे। मैं सुबह से उसका फोन ट्राई कर रही थी पर उसका फोन बंद आ रहा था। जोया कल रात कहाँ गई थी? काम पर गई थी। कहाँ काम करती थी? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। मैं रात में पढ़ रही थी। वो अम्मी से बोली कि फोन आया है और निकल गई। उठिए पानी पी लीजिए। देखिए, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जोया कल रात कहाँ गई थी। जोया जी, उसे 10:30 बजे फोन आया और वो बाहर चली गई। किसका कॉल था? शायद दफ्तर से फोन था। हेलो, अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अम्मी, अर्जेंट मीटिंग है, एक नया क्लाइंट है। हो सकता है कि मुझे देर हो, सुबह भी हो सकती है। ठीक है? क्या वो अक्सर रात को काम के लिए बाहर रहती थी? इवेंट के काम में उसे कभी कभी देर हो जाती थी तो वो रात भर बाहर रहती थी पर सुबह लौट कर घर आती थी। उसका मोबाइल नंबर? 444 56 789 8। वो फोन किसका था? इसका आपको जरा भी आइडिया नहीं? पता तो नहीं पर शायद उसके बॉस का ही होगा। कौन है उसके बॉस? आबिद खान और सायरा नादिर। अब उस लड़की की पहचान हो चुकी थी। 18 साल की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाली जोया शेख। लेकिन उसे क्यों मारा गया था? सर, शाम तक जोया के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे। सिर्फ 19 साल की थी। पिछले 1 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही थी। ये कोई पर्सनल मामला है या फिर प्रोफेशनल?
आबिद का नंबर है 444-356-545 और सायरा का 444-908-987। आज इनका ऑफिस बंद है? जनरली इनका ऑफिस सैटरडे को बंद ही रहता है। सर आबिद खान का नंबर बंद आ रहा है। सायरा का ट्राई करो। सर थैंक यू। थैंक यू। जी सायरा नादिर। कौन आया है मिराज? अम्मी पुलिस। नया क्लाइंट? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आबिद के थ्रू भी होता तो भी मुझे उसकी खबर होती। लेकिन जोया तो अपनी माँ से यही कहकर घर से निकली थी। देखिए, मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमारी लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अगर कोई नया क्लाइंट होता तो मुझे उसकी पक्की खबर होती। हो सकता है आपके किसी एम्प्लॉय ने फ़ोन किया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि नए क्लाइंट्स हमेशा मैं और आबिद ही हैंडल करते हैं। जोया हमारे बाकी के सारे स्टाफ से ज़्यादा एफिशिएंट थी, लेकिन वो मुझे या आबिद को बताए बिना नहीं जाती। लेकिन आबिद खान का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो पिछले 4 दिन से छुट्टी पे है। कहाँ है वो नेल्लूर गए हुए हैं अपने अम्मी अबू के पास। उसके अम्मी अब्बू का नंबर होगा आपके पास? जी नहीं, मेरे पास नहीं। हमें आपके एम्प्लॉय से बात करनी होगी। जी बेशक, आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। नए क्लाइंट्स को आबिद सर और सायरा मैम के अलावा कोई और हैंडल नहीं करता है। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सायरा मैम और आबिद सर के अलावा जोया को नए क्लाइंट से मीटिंग के लिए आखिर कोई फोन क्यों करेगा? और अगर कोई फोन करेगा भी तो सर जोया उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी सर। सर मुझे लगता है कि बात कुछ हो रही है। सर जोया सायरा मैम और आबिद सर के बिना किसी भी मीटिंग पे नहीं जाती है सर। और सर जोया को तो ये भी पता था कि आबिद सर छुट्टी पर है। जी नहीं, कोई लड़का नहीं था। उसने कभी बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं किया। उसने तो काम करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी ताकि वो फौजिया को पढ़ा सके। 4 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। घर के हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। तब जया ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। मैं घर संभाल रही थी और उसे मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। वो तो वैसे भी घर से बाहर आ जाया करती थी काम के सिलसिले में। जोया के ऑफिस के अलावा भी दोस्त थे? हाँ, किरण और शबाना, वो दोनों उसके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे। कहाँ मिलेंगे? यही रहते हैं पास में। जोया हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचती थी। किरण, जोया कल रात अपने घर ये कह के निकली थी कि वो काम के लिए जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये फोन उसको उसके किसी बॉस का नहीं आया था, बल्कि किसी और ने किया था। जोया ने कभी तुम्हें ऐसा कुछ बताया है जो उसने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया? उसका किसी के साथ अफेयर था। किसके साथ? पता नहीं, लेकिन उसके ऑफिस में से कोई था। सर शबाना रोए जा रही है। वो कुछ बात करने की हालत में नहीं है। वो कुछ जानती है? शायद जोया का अपने ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पता नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। इम्पॉसिबल सर, जोया तो अपने काम में पूरी तरह से मशरूफ रहती थी। सर उसका किसी के साथ अफेयर होता तो हमें पता चल जाता सर। सर वैसे भी ऑफिस बहुत छोटा सा है। सर दोनों बॉस के अलावा यहाँ पर काम करने वाले सिर्फ हम 6 लोग ही तो हैं। मैं खुद आबिद से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। जोया का ऑफिस में किसी के साथ अफेयर था? क्या? हमें पता चला है कि जोया का आपके ऑफिस में किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो काफी वक्त से हमारे साथ काम कर रही थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें जरूर पता होता ना। सर 1 घंटे में जोया के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे और नेल्लूर पुलिस को आबिद के अम्मी अब्बू का एड्रेस पता करने को बोला। ये जरूर कोई पर्सनल मामला है,
इस बारे में ना तो जोया की फैमिली को कुछ पता था और ना ही उसके ऑफिस के लोगों को। हो सकता है कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चल जाए। अभी तो दोपहर में निकल गया। कहाँ गए? हैदराबाद। बोला उसका ऑफिस में कुछ हुआ है। उसका फोन क्यों स्विच ऑफ था? पता नहीं, वो परेशान था। वो बोला था उसका ऑफिस में किसी लड़की का मौत हो गई। ठीक है, थैंक यू। अबीद के अम्मी अब्बू का कहना है कि वो नेल्लूर से हैदराबाद के लिए निकल गया। उन्हें तो वो यही बोल के निकला है। फिर भी उसके घर पे निगरानी रखो। उसे पता चल गया था कि जोया का मर्डर हो गया, फिर भी उसने अपना फोन स्विच ऑफ रखा। ठीक है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. सर, जोया को आखिरी कॉल 444-342-122 से आया था। किसका नंबर है? सर, कोई अल्ताफ कुरैशी। फेक नाम, फेक एड्रेस। सर, ये सिम 3 दिन पहले ही खरीदा गया था और इससे सिर्फ 2 कॉल किए गए, दोनों जोया को। एक 19 अप्रैल के दिन सुबह और दूसरे रात को, जिसके बाद जोया घर से बाहर निकली। जाहिर सी बात है मर्डर प्लान किया गया होगा। सर, हमने फ़ोन के IMEI नंबर को भी ट्रैक किया। ये फ़ोन सेट भी 3 दिन पहले ही खरीदा गया है। ये मिस्टीरियस कॉलर जिसके कॉल के बाद जोया अपने घर से निकली थी, जाहिर सी बात है जोया उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसका कोई अपना करीबी रहा। हेलो सर, मैं किरण बोल रही हूँ, जोया की फ्रेंड। हाँ किरण बोलो। शबाना को आपसे बात करनी है, उसे कुछ पता है। ठीक है, शबाना को फोन दो। सर, जोया का अपने बॉस आबिद खान के साथ अफेयर था। तू सीरियस है? हाँ। और वो भी सीरियस है? पर संभाल के जोया, वो तेरे बॉस हैं। हाँ, लेकिन वो कहता है मुझसे प्यार करता है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभाल के। तूने अपनी छोटी बहन और अम्मी से इस बारे में बात की कि नहीं? नहीं यार, अभी तक बात नहीं की। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता ना, आबिद भी यही चाहते हैं कि जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूँ। सिर्फ तुझसे कह रही हूँ, तेरे तक ही रखना। थैंक यू शबाना। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे फिर से बात करेंगे। मुझे हमेशा जोया के लिए डर लगा रहता था। एक ऐसा अफेयर जिसके बारे में ना तो जोया की माँ और बहन को पता था और ना ही ऑफिस के किसी कॉलीग को। एक ऐसा राज जिसे छिपा कर रखा गया था। क्या कोई जानबूझकर उसे एक राज ही रखना चाहता था, या फिर यह केस प्यार में आई किसी रंजिश का था? किसी भी किस्म के सेक्सुअल असॉल्ट का कोई निशान नहीं है। न ही ये प्रेग्नेंट थी, न अबॉर्शन का कोई साइन मिला है। अम्मी, थोड़ी देर सो जाओ। लेट जाओ।
हम तुम्हें ऐसे बच के भागने नहीं देंगे। जी मैं भाग नहीं रहा था, मैं अभी वापस आया हूँ घर। इनफैक्ट मैं आप लोगों को खुद ही कांटेक्ट करने वाला था। कैसे कांटेक्ट करते? बंद फोन से? मैं जब भी छुट्टी पर होता हूँ तो अपना फोन ऑफ रखता हूँ और उस दौरान सायरा सारा काम संभालती है। ये जानने के बाद भी कि तुम्हारी एक एम्प्लॉय का मर्डर हो गया, वो भी ऐसी एम्प्लॉय जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जो तुम्हारे प्यार में थी, और शायद तुमने भी कभी उससे कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो, तो पीछे हट गए। ये सच नहीं है, मैं भी जोया से प्यार करता था, इसलिए तो वापस जल्दी लौट कर आ गया, वरना तो मैं 2 दिन के बाद आने वाला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने 2 दिन पहले आके कोई एहसान किया? हाँ, तुम्हारे साथ 2 लोग और कौन थे? कैसे मारा जोया को? मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं अम्मी अब्बू से हम दोनों की शादी की बात करने ही तो गया था। मैं प्यार करता था उससे। तुम मुझसे शादी करोगी? प्रपोज कर रहे हो? हाँ। हाँ अभी? ठीक है, मैं हमारी शादी की बात करने के लिए अम्मी अब्बू के पास जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा। खुदा कसम मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे निकाह करना चाहता था। तो फिर उसे मार क्यों डाला? मैंने नहीं मारा, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, मैं क्यों मारूंगा? तो फिर अपने रिश्ते को उसके साथ छिपा कर क्यों रखा? इसलिए ना ताकि जब मन भर जाए तो उसे छोड़ सकूं, और जब रिश्ता तोड़ नहीं पाए तो उसे मार डाला। जी नहीं सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं उसके साथ जीना चाहता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? ये काम किसी और का है। और कौन हो सकता है जिसके पास वजह हो जोया को मारने की? सायरा, सायरा नादिर। आलम, मुझे अंदाजा भी नहीं था इस बात का। मैं तो खुद शॉक्ड हुई है जान के। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जोया का और आबिद का अफेयर चल रहा था। सायरा जरा ख्याल रख, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है ये पार्टनरशिप हमें खत्म कर देनी चाहिए। आलम, कोई भी फैसले लेने के पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन अपना ध्यान रखो। और जो भी हो मुझे खबर करते रहना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सायरा जोया को क्यों मारेगी? वो तो तुम्हारी पार्टनर है ना? जी। सायरा का जोया से क्या लेना देना? मैंने कंपनी 3 साल पहले शुरू की थी, तो मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो मेरी कंपनी में पैसा लगा सके। यार आइडिया तो बहुत अच्छा तेरा, और फिर तुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन यार मेरे पास इतना पैसा है नहीं यार। देख, आइडिया बहुत अच्छा है, ये तो भी मानता है। अब क्लाइंट्स भी है मेरे पास। अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ना तो सारे क्लाइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। मेरे भाई आलम से बात करके देख, अब्रॉड रहता है, पैसा भी उसके पास, लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड भी हो। हाँ तो ठीक है, तो प्लीज मेरे लिए बात करना। हाँ मैं करता हूँ ना, लेकिन मैं पक्का नहीं हुआ कि वो इसमें फंड करेगा या नहीं करेगा। तू एक काम कर, तू मेरी बात करा दे, मैं अपना प्लान समझाता हूँ, क्या पता बात बन जाए। अरे हाँ करना। अभी ये प्रोजेक्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई इस बिजनेस में मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। जी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सारा मैं संभाल लूंगा। मुझे ना एक फंडिंग पार्टनर की जरूरत है। पार्टनरशिप के लिए मैं ओके हूँ, लेकिन यहाँ का सारा काम छोड़ के मैं वहाँ नहीं आ सकता। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा काम मैं संभाल लूंगा। ओके, अभी अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक काम कर सकते हैं, इस कंपनी में मेरी वाइफ सायरा तुम्हारी पार्टनर बन जाएगी। वैसे भी वो काफी टाइम से कुछ काम शुरू करना चाह रही है। हाँ फेयर इनफ। ओके, फिर मिलके बात कर लेते हैं। मैं इस मंथ के एंड में इंडिया आ रहा हूँ। थैंक्स, खुदा हाफिज। बात बन गई यार। आलम मेरा फंडिंग पार्टनर बन गया, और उस हिसाब से सायरा मेरी ऑफिशियल पार्टनर। उसके बाद सायरा, ये नए कैटरर्स की कोटेशंस है, इन्हें एक बार देख लो, फिर इनके साथ डील करना शुरू करते हैं। काफी काम कोट कर रहे हैं ना ये। आई नो बट दे प्रीटी गुड। ठीक है, फिर मैं इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। आबिद, मैं मिराज को अपने इन-लॉज के यहाँ भेज रहा हूँ इस वीक। तुम घर आ जाओ। घर क्यों? कहीं बाहर मिलता है। और अगर आलम का फोन आया तो मैं उससे क्या कहूँगी? वही जो हमेशा कहती हो, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। ओके?
इंटरेस्टिंग। आलम अपनी वाइफ को तुम्हारा पार्टनर बनाता है और तुम उसी के साथ अपना अफेयर शुरू कर देते हो। इसी बीच एंट्री होती है जोया की, इसीलिए अपॉइंट किया था उसे। जोया को सारा ने अपॉइंट किया था। तुमने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की? जी मैम, मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अम्मी और छोटी बहन की देखभाल करनी थी इसीलिए। लेकिन मैम यकीन कीजिए, मैं इवेंट्स मैनेज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड का। मैम आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो जोया, ये काफ़ी डिफिकल्ट फील्ड है। यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात भर काम करना पड़ता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। मैम मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी और ना ही कोई शिकायत का मौका मिलेगा। प्लीज़ मैम। ऑलराइट, वेलकम ऑन बोर्ड। कम जोया। आबिद, ये जोया है। हमने जो ट्रेनी सुपरवाइजर के लिए एडवर्टीजमेंट दिया था ना, ये उसके लिए परफेक्ट है। प्लीज हैव अ सीट। टू स्टार्ट विथ मैं सोच रही थी कि जो हमारा नया वाला इवेंट है ना, उसकी फाइल इसे दे देते हैं। उस क्लाइंट को यही हैंडल कर लेगी। व्हाट्स इट? दैट्स ओके। जोया ने अपने आप को प्रूव किया। साल भर के अंदर ही वो एक ट्रेनी से आगे निकल के बड़े बड़े क्लाइंट्स, इवेंट्स अपने आप हैंडल करने लग गई। वो एक डिटरमाइंड और एक कॉन्फिडेंट लड़की थी। अरे भैया क्या करें, वहाँ पर चेयर नहीं, यहाँ पर लगाइए। ये तो पीछे। अरे चाचा वो क्या पेंट कर रहे हैं आप? इसके ऊपर अजहर, थोड़ा सा। अजहर क्या? डीजे कहाँ है? अरे रास्ते में है ना, और वैसे भी अभी तो 3 घंटे बाकी हैं। क्या रास्ते में? मुझे सब चीजों पर चेक करना पड़ता है, कुछ भी लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते। जल्दी उसे फोन लगाओ अभी। ओके, आई एम डूइंग इट। डैम गुड जोया, तुम्हें सब कुछ अपने आप मैनेज करते देख अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तुमने जो कहा तुमने वो करके दिखाया। आई एम इम्प्रेस। अरे जोया, वो वेंडर तब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, एक बार उससे बात कर लो। हाँ प्लीज। मुझे उससे प्यार होने लगा था, फिर उसके बाद हम रेगुलरली बाहर मिलने लगे। एक तरफ तुम्हारे एक शादीशुदा औरत से संबंध है और दूसरी तरफ तुम एक मासूम लड़की को बेवकूफ बना रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोया के लिए सीरियस था। अगर हम ऑफिस में प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे काम पे असर पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ। You trust me ना? Of course I trust you. मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि जोया मेरी जिंदगी है और जो रिश्ता मेरा सारा के साथ है वो गलत है और उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला था। आबिद, कल शाम से तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, थोड़ा बिजी था। तुम ऑफिस आए और मुझसे मिले तक नहीं। क्या बात है सर? आबिद, पिछले 1 महीने से तुम मुझसे ढंग से बिहेव भी नहीं कर रहे हो। सारा आई एम फीलिंग गिल्टी। एक तो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी मदद की और ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। वाह आबिद, क्या बात है? अचानक इतने समय बाद तुम्हारी रूह जाग गई। सारा, हमें इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हें कोई और मिल गई है ना? सही कहा ना मैंने? सारा, तुम्हें जो सोचना तुम सोचो। एक बात और जरूर सोचना कि तुम किसी की माँ हो, किसी की बीवी हो। हमारे बीच जो कुछ भी था ना वो गलत था। इसे आगे बढ़ाने से ना तुम्हारा कोई फायदा ना मेरा कोई फायदा है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम मुझसे बोर हो गए और तुम्हें कोई और मिल गई। बोलो आबिद, बताओ कौन है वो? बोलो। सायरा प्लीज, अब इसे यहीं खत्म करना होगा। मुझे लगा तब नहीं तो और थोड़े वक्त के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं सायरा को मेरे और जोया के बारे में कैसे पता चल गया। उसे ये भी समझ में आ गया था कि मैं जोया को लेकर बहुत सीरियस हूँ। क्या बात है? तो जोया वो लड़की है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया।
मैंने ही उसे अपॉइंट किया था। और ये मत भूलो आबिद कि इस कंपनी में मैं भी एक पार्टनर हूँ। मैं नहीं भूला, तुम जोया को नौकरी से निकालना चाहती हो ना, निकाल दो। लेकिन एक बात तुम मत भूलना कि मैं जोया को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास तो कभी वापस नहीं आऊँगा। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे बीच जो कुछ भी था ना वो गलत था और हमेशा गलत ही रहेगा। मैं जोया से शादी करने वाला हूँ और यही बात करने के लिए अम्मी अब्बू के पास भी जा रहा हूँ। 16 तारीख को मैं यहाँ से निकला और मेरे पीछे से ये सब कुछ हो गया। और तुम्हें लगता है कि जोया के कत्ल में सायरा का हाथ है? जी सर, मुझे लगता है। अच्छी कहानी बनाई आपने। और तुम्हें लग रहा है कि हम इस पे विश्वास कर लेंगे? हमें कन्विंस करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा जोर और लगाना पड़ेगा। क्या जोर लगाऊं सर, सच यही है। सायरा के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा। सारे के सारे कॉल ऑफिस से रिलेटेड थे, सब ऑफिस के लोगों को किए गए थे और कहीं कुछ प्लानिंग नहीं नजर आ रहा। आबिद के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? वो उस वक्त नेल्लोर में था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा। आबिद कोई खेल खेल रहा है, सारा इल्जाम सायरा पे डालना चाहता है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है जो आबिद कह रहा हो वो सच हो। सायरा ने ही बड़ी चालाकी से बिना कोई सबूत छुड़े काम कर दिया। लेकिन क्या कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है कि उसको इतनी बेरहमी से मार डाले? हमारे पास एक सस्पेक्ट है और वो किसी दूसरे पे उंगली उठा रहा है। पता करते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या आबिद खान सच बोल रहा था? क्या जोया के कत्ल के पीछे सायरा का ही हाथ था? क्या इस सब की वजह सिर्फ जलन थी? अब तो मुझे किस लिए फोन कर रहे हो आबिद? जोया नहीं रही तो मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता था। जोया के जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है? सायरा, मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूं। एक बार मिलकर बात करना चाहता हूं तुमसे। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सायरा, मैं जानता हूं कि जोया को तुम नहीं मारा है। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? या तुम अपना गेट मुझ पे डालना चाहते हो? तुम जानती थी कि मैं अपने अम्मी अब्बू से बात करने वाला हूं और अपनी और जोया की शादी को लेकर। तुम ऐसा नहीं चाहती थी और ये करके भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आज भी जोया से उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कल करता था और हमारे बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं आबिद। अब तुम सारी जिंदगी तड़पते रहोगे लेकिन तुम्हें जोया कभी नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए मुझे छोड़ा, मैंने उससे ये दुनिया ही छुड़वा दी। अब सड़ो। हमें बस एक छोटी सी वजह चाहिए थी तुम पर शक करने के लिए, तुमसे पूछताछ करने के लिए। मैंने जोया को नहीं मारा। तुम हो चालाक हो सायरा, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सारे सबूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस तुम्हारे साथी तुम्हारी तरह चालाक नहीं निकले। उन्होंने इस जुर्म का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल दिया। कैसे तुमने 3 दिन पहले सिम कार्ड खरीदा, नया मोबाइल फोन खरीदा, सब कुछ। कैसे तुमने जोया को एक क्लाइंट मीटिंग के बहाने बुलाया, उसे मारा, फिर उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की। यह रहा तुम्हारे साथियों का साइंड स्टेटमेंट, जो तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी तुम हमें सारा सब कुछ अब भी सच बता सकती हो सकता है तुम्हारी मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाए। तुम बोल सकती हो सायरा, देखो
हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम जोया से चलती थी, क्योंकि उसकी वजह से आबिद तुमसे दूर चला गया था। हेलो हेलो जोया, सायरा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। नया नंबर लिया? नया लिया। सुनो, आज रात को एक मीटिंग हो सकती है, तैयार है ना? मैं कॉल करूँगी, ओके? श्योर मैम। और अजहर को भी बोल देना, उसे भी वहाँ आना होगा। ओके मैम। अजहर। हाँ अजहर, आज रात को मीटिंग है तो तैयार है ना, और फ़ोन ज़रा स्विच ऑन रखना। ओके ओके। उसके बाद मैंने जोया को रात को फिर से फ़ोन किया। हेलो जोया, मैं आ रही हूँ, तैयार है ना? तुम्हारी कॉलोनी से तुम्हें पिकअप करूँगी। जी मैम, मुझे 10 मिनट दीजिए। आबिद ने मेरा इस्तेमाल किया अपनी फिजिकल ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और फिर इस लड़की के आते ही मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, वो भी उस लड़की के लिए जिसे मैंने अपॉइंट किया था। वो मुझे समझाने लगा कि हमारा रिश्ता कितना गलत है, लेकिन वो लड़की का नाम मुझसे छुपा रहा था। तुम मुझसे शादी करोगी? प्रपोज कर रहे हो? हाँ। हाँ आबिद। मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती थी। आबिद मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा था। सर, तुमने सिम कार्ड कहां से खरीदा था? और तुम्हारे साथी कौन थे? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आपकी कस्टडी में कोई नहीं है। तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है सारा। यू आर जेलस। तुमने अपनी इस जलन की वजह से एक 19 साल की मासूम लड़की को मार डाला। तुम्हारे साथी कौन थे सारा? यस मैम। अजहर बैठो। यस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। श्योर मैम, क्या काम है? करोगे ना मेरे लिए? जी मैम, लेकिन काम क्या है? इसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगी, और तुम जोया की जगह संभालोगे। जोया को रास्ते से हटाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैम, मैं ठीक से समझा नहीं। जोया को खत्म करना है। तो तुमने अपने एक एम्प्लॉय को लालच देके फंसा लिया। तुम्हारा दूसरा साथी कौन था? साबिर, अजहर का दोस्त है। उसी ने सिम और मोबाइल का इंतजाम किया था। मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। क्लाइंट कौन है? अभी पता चल जाएगा। चल, इस बोतल में भी भर दे। दूर जाना है, जरूरत पड़ेगी। मैडम, बात क्या है? हमारी यहाँ से किससे मीटिंग है? तुम आबिद को कभी हासिल नहीं कर पाओगी। मैम, बात क्या है? आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कम है। तुम्हारी वजह से आबिद मुझसे दूर चला गया सोया। मैम, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। अजहर, छोड़ना प्लीज। कोई बात नहीं, अब तुम आबिद से कभी नहीं मिलोगी। मेरी अम्मी है और मेरी एक छोटी बहन है।
उनका मैं ही सहारा हूँ। मुझे अब छोड़ दीजिए प्लीज। साबिर मुझे जाने दो प्लीज। इसमें जोया का क्या कसूर था? उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा और आबिद का अफेयर चल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। पुलिस ने जुर्म की एक एक कड़ी को जोड़कर वो पूरा रास्ता ट्रेस कर लिया था जिस पर सायरा और उसके दो साथी मजहर और साबिर जोया को लेकर गए थे और उसे मार डाला था। पेट्रोल पंप के अटेंडेंट ने अजहर की पहचान बोतल में एक्स्ट्रा पेट्रोल लेने वाले आदमी के तौर पर की है। इस जुर्म में जो कार इस्तेमाल की गई थी वो अजहर के दोस्त की थी, उसे बरामद कर लिया गया है और उससे फिंगरप्रिंट सैंपल्स भी ले लिए गए हैं। सायरा, अजहर और साबिर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल करने के लिए, धारा 34 के तहत एक ही मंशा के साथ काम करने के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए केस दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। आबिद अब जोया के परिवार का ख्याल रख रहा है। फौजिया की पढ़ाई जारी है। जलन ने एक औरत को ऐसे अपने काबू में किया कि उसने एक मासूम लड़की की जान ले ली। वो लड़की जिसने अपने नाजुक कंधों पर पूरे परिवार का बोझ उठा रखा था। उस लड़की को तो इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि उसके प्रेमी का किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता है, और उसी औरत ने उसे मार डाला। जलन जिससे नफरत पैदा हुई, नफरत जिससे पैदा हुआ एक जुर्म जिसने एक इंसान को मुजरिम बना दिया और दूसरे को उसका शिकार। आखिर नफरत पर कैसे काबू पाया जा सकता है? कैसे जलन को अपने ऊपर हावी होने से रोका जा सकता है? कैसे इस एहसास को पागलपन की हद तक पहुंचने से पहले रोका जा सकता है? अगर इन जज्बातों को बढ़ावा ही ना दिया जाए तो, अगर इन बातों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, नफरत, जलन, बदला, इन सभी भावनाओं को अपने अंदर पालकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। जय हिंद।